हिंगोनिया पंचायत की आज इस चुनावी सभा में मनपा के राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सम्मानीय लालचंद कटारिया साहब, पीसीसी सचिव सम्मानीय भाई हरीश यादव जी, सम्मानीय हर्षाय जी, सम्मानीय प्रभु जी, सम्मानीय हमारे अजीज भाई जी, सम्मानीय हमारे सब दीपाराम जी काका, सरपंच जोधपुरा जी, लाल जी दासला, सम्मानीय सुवालाल जी मीना, सम्मानीय हनीफ खान जी, सम्मानीय हमारे प्रधान राम प्रकाश पिपलोदा जी, सम्मानीय दिलीप सिंह जी नाथावत, सम्मानीय मनरूप सिंह जी बेनीवाल, सम्मानीय रामेश्वर जी रेतिया, सम्मानीय रश्मि कंवर जी, सम्मानीय गणेश जी यादव, सम्मानीय यहाँ पर बैठी बहन बिमला और बहुत ही सम्मानित मंच, हिंगोनिया से पहुंचे हुए सभी सम्मानित नौजवान साथी, सम्मानीय बुजुर्गगण और महिला शक्ति, सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इतनी गर्मी के बावजूद भी आप हमारे विचार सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगी आप सबको कि शीर्ष नेताओं ने सभी नेताओं से विचार विमर्श करके सम्मानीय राहुल गांधी जी, सम्मानीय सचिन पायलट साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सबने आप सबकी ऊपर मुझे आप सबके भरोसे पर प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है कि जिस दिन से लोकसभा प्रत्याशी मुझे बनाया गया, आपने उस निर्णय का स्वागत किया। एक प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मंत्री जी ने सारी बातें आप सबके बीच में विस्तार से रखी। मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम आमने सामने दोनों खिलाड़ी, ओलंपियन खिलाड़ी यहाँ पर आमने सामने हैं और पूरे राष्ट्र की नज़र जो है वो जयपुर ग्रामीण की सीट के ऊपर है कि क्या निर्णय रहेगा। आज हम खेल के मैदान से निकल के राजनीति के मैदान में हैं, तो जवाबदेही बन जाती है जनता के प्रति कि हमने 5 वर्ष पूर्व जब वोट लिए थे तो क्या किया, क्या नहीं किया। 5 वर्ष पूर्व राज्यवर्धन जी काफ़ी वोटों के मार्जिन से यहाँ से सांसद बने और मंत्री का पद भी संभाला, लेकिन जयपुर ग्रामीण की जनता को क्या मिला, ये सवाल उठता है। सम्मानीय कटारिया साहब जब यूपीए की सरकार में मंत्री थे, उस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 450 करोड़ का बजट जयपुर ग्रामीण के बीच में आया था और सड़कों को, गांवों को, ढाणियों को जोड़ा गया था। 300 करोड़ रुपए पेयजल के लिए आए थे। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। जयपुर नागौर मेगा हाईवे बनाया गया था। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जो बीजेपी ने बंद कर दी थी, वो वापस खोलने का श्रेय भी आपको जाता है। इस तरीके से अनेकों काम आपके कार्यकाल के दौरान हुए, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस इस बात का कि सांसद कोष की राशि भी वो पूरी खर्च नहीं कर पाए। 42% राशि जो जयपुर ग्रामीण के विकास के लिए लगनी चाहिए थी, वो खर्च नहीं कर पाए। ये आप देख सकते हैं कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की तरफ से कितनी उदासीनता मंत्री जी की तरफ से हमें मिली है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ये बातें उठती हैं तो राष्ट्रवाद के ऊपर बात ले जाते हैं, ना वो रोजगार की बात करते हैं, ना वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ना वो महंगाई कम करने वाली बात के ऊपर बोलते हैं। कभी बोलते हैं अभी इन चुनावों के बीच में कभी ये बातें आई हैं, लेकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी, ये किसान की बच्ची जिसने संघर्ष करते हुए खेत खलियान में से निकलते हुए कभी भैंस का दूध निकाला है, कभी चारा भी काटा है, लेकिन हरी सरसों नहीं काटी इस किसान की बेटी ने, क्योंकि पका हुआ अनाज ही कटता है, मेरे को पता है। मैं तो इतना कहना चाहूंगी, विश्वास दिलाना चाहूंगी, मैं खिलाड़ी बाद में बनी थी, किसान के परिवार में जन्म पहले लिया था। तो आप सबको ये भरोसा दिला के जाना चाहती हूँ, जब हम विकास की बात करते हैं तो छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर हमें चलना होगा। और ये भरोसा दिलाते हैं आप सबको कि आपके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं रहने दी जाएगी, सबको साथ लेके चलेंगे
मेरी महिला शक्ति भी मुझे सुन रही है, मैं उनको भी बताना चाहूंगी। मैं भी विधायक भी हूँ और जहाँ से विधायक चुन के आती हूँ वहाँ पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 9% वोटिंग ज्यादा की थी मेरे पक्ष में। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, ले घूंघट की ओट दे कृष्णा को वोट। ये नारा भी याद कर लियो ज्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं पहली महिला कैंडिडेट हूँ जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंदर और पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी जिसने देश के लिए पदक जीता था। तो पहली महिला सांसद आप बनने का श्रेय दे सकती हैं, तो आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और देखिए, एक और नारा यहाँ के नौजवानों ने दिया, काफी जोश है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के, कि या छोरी तो लक्की है, इसकी जीत पक्की है। आपने मेरे को सौभाग्यशाली तो बना ही दिया। मैं तो इतना ही कहूंगी कि सम्मानीय शीर्ष नेतृत्व के पास टिकट थी, उन्होंने देकर भेजा है, लेकिन संसद में बोलने का मौका मुझे कोई दे सकता है। वो आशीर्वाद आप सबके पास है, वो आशीर्वाद लेने के लिए मैं पहुंची हूं और उम्मीद करती हूं कि 6 तारीख को आप जरूर मुझे ये मौका देंगे। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। 6 तारीख है और उस दिन शादी ब्याह भी रहेंगे, काफी शादियां रहेंगी। आखा तीज का सावा है, अबूझ सावा जिसको हम मानते, तो उस दिन वो तो मंत्री जी ने बता ही दिया, तो उस दिन लड्डू खाने पे ही मत जान ले लेना, क्योंकि देश का चुनाव होने जा रहा है। कभी अपनी बेटी को भूल जाओ। तो आप सबसे पुनः आग्रह करती हूँ कि आपका एक एक कीमती वोट देश की सरकार बनाएगा और देश में आपकी भागीदारी होनी जरूरी है। और उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में और मेरे ऊपर आप आशीर्वाद रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।